आज का स्वयं का अनुभव रुड़की से श्री कार्तिक चांदना जी द्वारा बताया जाएगा। साईं। ओम श्री साई राम। भगवान के दिव्य चरणों पर हमारा कोटि कोटि प्रणाम। 2010 में मैं जब 10th क्लास में था, तो उस टाइम पर हमारे परिवार से मेरी बहन चित्रा चांद्रा थी। वो अनंतपुर में भगवान के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी स्वामी के कॉलेज में पढ़ाई करूं, स्वामी के स्कूल में पढ़ूं और वहां पर पुट्टपर्ती में रोज वहां पर रहकर स्वामी का दर्शन का आनंद ले। तो मैं 10th क्लास में था, तो मैंने 11th क्लास के लिए वहां पर स्वामी के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, लेकिन मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो उस टाइम पर सब बच्चे जून में उनका सेशन स्टार्ट हुआ करता था, तो जून में हमारे स्टेट की सेवा भी हुआ करती थी। तो हम 10-15 दिन पहले चले गए और हमने सोचा कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनसे जाके बात करें कि 11th क्लास में कोई बच्चा अगर ड्रॉप कर गया तो वहाँ पर हमें एडमिशन का मौका मिल जाएगा। लेकिन हम वहाँ पर गए और मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी। हमने जाके बात करी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। तो उसके बाद स्वामी पुट्टपर्ती में ही थे और वहां पर स्टूडेंट्स नहीं थे, तो डिवोटीज को आगे बैठने का एक सुनहरा अवसर प्रदान होता था। तो हम सब वहां पर बैठे और मैंने स्वामी को लेटर लिखा कि स्वामी मेरे को एडमिशन चाहिए और मेरे को भी आपके स्कूल में पढ़ना है। तो मेरे को पहली लाइन मिली और स्वामी दर्शन देते हुए आए अपने बहुत ही सुंदर रूप में। और जैसे ही स्वामी मेरे सामने पहुंचे, तो मैं अपना लेटर लेके आगे बैठा ही हुआ था पहली लाइन में, तभी स्वामी किसी और की ओर देखने लग गए। तो मेरे को थोड़ा निराश हुई। फिर मैं अगले दिन दोबारा बैठा, तो भगवान की कृपा से अगले दिन भी मेरे को पहली लाइन ही मिली और स्वामी आए मेरे सामने। और जैसे ही मैं लेटर लेके स्वामी के सामने जाता था, स्वामी एकदम से किसी और डिवोटी को देखना स्टार्ट कर गए। तो ये निरंतर 2 या 3 दिन के लिए चला। तो फिर मैंने मतलब भगवान से प्रार्थना करी और सोचा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्या जो मेरी लेटर में प्रार्थना है ये कोई स्वार्थ वाली तो नहीं है? लेकिन हम तो भगवान को ही मांग रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि हम किसी और चीज को मांग रहे हैं या कुछ गाड़ी मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं। तो फिर 2-3 दिन ऐसा निरंतर चलता रहा। तो फिर मैंने अपने लेटर में थोड़ा चेंजेस किए और मैंने लेटर में लिखा कि भगवान अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो जून में हमारी सेवा स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को अपने रेसिडेंस में सेवा का मौका दे दीजिए। और फिर उस लेटर को चेंज करके मैं दोबारा दर्शन के लिए गया। तो फिर मेरे को दोबारा पहली लाइन मिली और मैंने वहां पे जाके स्वामी लगातार जैसे आ रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, उसी तरह भगवान अपने दिव्य रूप पर आए। और उस दिन भगवान रुके, भगवान ने लेटर लिया, आशीर्वाद दिया और भगवान आगे गए। तो ये जो पूरा अवसर था ये बहुत सुंदर था मेरे लिए कि भगवान ने कुछ सिखाया। और फिर जब हमारी सेवा स्टार्ट हुई तो मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़ा था। तो यूपी के जो आज के टाइम पर स्टेट प्रेसिडेंट हैं सचिन भैया, तो वो मेरे पास आए कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? तो मैंने बोला भैया मेरी अभी ड्यूटी कहीं नहीं लगी। तो उन्होंने बोला कि स्वामी के रेसिडेंस के लिए हमें कुछ बॉयज चाहिए, तो आप बस ये बोल देना कि आप 10th क्लास में नहीं 12th क्लास में हो और एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनके साथ इंटरव्यू होगा, वो आपको एक छोटा सा बेसिक चेकअप करेंगे, कॉन्फिडेंस एंड बाकी चीजें। तो आप उसको एक बार अच्छे से बोल देना। तो मैं प्रॉपर अच्छी सी व्हाइट ड्रेस पहन के उनके सामने गया और उन्होंने पूछा, 2-3 सवाल पूछे और वो इंटरव्यू भगवान की कृपा से क्लियर हो गया। और फिर 15 दिन 2010 में, और वो स्वामी का एक आखिरी साल भी माना जा सकता है। तो उस साल मेरे को वहां पर 15 दिन के लिए स्वामी के रेसिडेंस में सेवा करने का मौका मिला। और वो जो 15 दिन थे हमारे जीवन के, वो भगवान की ही कृपा है कि वो किस तरीके से भगवान ने हमें मौका दिया उन सुंदर पल जीने का। तो कहने का तात्पर्य यही है, और आज जो हमें सीख मिल रही है उन सब एक्सपीरियंस से,
कि भगवान जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। और फिर भगवान ने 2012 के बाद मेरे को स्वामी के कॉलेज में एडमिशन दिया और मैंने बीकॉम और एमबीए वहीं से किया। तो स्वामी ने मेरी वाली प्रार्थना भी स्वीकार करी और अपने साथ 15 दिन के लिए अपने रेजिडेंस में सेवा करने का मौका भी दिया। तो भगवान को हम दिल से प्रणाम करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ऐसी ही खुशियां बनाए रखना। और आज हम 2025 में के आखिरी दिन पर खड़े हैं, तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो ये साल है आपने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करवाई, कि हमने 16वां जन्मदिन अच्छे से किया, रथ यात्रा उत्तराखंड में बहुत अच्छे से हुई, केदारनाथ यात्रा का अच्छा आयोजन हुआ, क्रिकेट का आयोजन हुआ, फिर रन फॉर यूनिटी जो अभी कंक्लूड हुई उसमें देहरादून में और रुड़की में काफी लोगों ने बहुत खुशी से पार्टिसिपेट किया। तो आज जब हम 2025 में अंतिम दिन पर खड़े हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इन सभी सुंदर अनुभवों और अवसरों के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम 2026 के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और सेवा प्रदान करें और आने वाला साल सबके लिए मंगल करें। साईं राम।